तो स्टार्ट करें गाइस। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी आपने शुरू में देख ही लिया हो कि हमने क्या करा है इस शॉट के साथ। बहुत सारी कलाकारी करी है, क्लीन करा है, बोट ऐड करी है, तीन बोट ऐड करी है और ऊपर से अंडर वाटर बोट बनाई है। और ये सब चीज़ें हमने सिर्फ एक फ्रेम पे करी है और सारों पे हो चुकी हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे यार क्लीन प्लेट बनाना, सब चीज़ें बोट ऐड करना, ये सब चीज़ें हमने एक बार में कैसे कर ली। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। आज आपको इतनी सारे नोट्स के बारे में और इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी कि आप सोचेंगे यार ये कितना चुटकी बजाते ये सब चीज़ें हो गई थी। तो गाइस आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँ और आप VFX में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने एक फ्रेम रेंज लगा लिया है, क्योंकि शॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा शॉट आपको क्या दिखाऊंगा मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका फ्रेम कम कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज सेट कर लेते हैं, ऑटो अल्फा चालू कर लेते हैं। ये सब परंपरा तो आपको पता ही होंगी न्यूक की। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है न्यूक की, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक अपने गए हैं, जिसमें हम A to Z सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी कि कॉम कैसे बनाए, ये सब चीज़ें कैसे करें, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोन लिया, ना ही मैंने कोई ओपेसिटी सेट करी है, ना ही मैंने कुछ इसका सेट करा है, और सिंपल मैं यहाँ से ब्रूस मार दूंगा एक बार। जैसे देखो मैं यहाँ पे मारता हूँ और ये पानी डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पीछे से उठा रहा है और आगे की तरफ पेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट टाइप का एक चीज़ें आ रही है, आपको दिख रही होंगी, लाइनें आ रही हैं। तो ये तो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको प्रोफेशनल वे में करना है तो वही मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको हर तरीका बताता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया होगा, मैंने यहाँ पे पेंट करके ये बोट हटा दी है। अब ये क्लीन प्लेट बन चुकी है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा है। अब गाइस सब सोच रहे होंगे कि क्लीन प्लेट तो हमने बना ली, क्लीन प्लेट तो हर कोई बना लेता है, तो गाइस अब क्या इसमें नया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लीन प्लेट जो बनाई है ये सिर्फ एक फ्रेम पेंट करा है और ये सब पे होने वाला है। तो कैसे, आपको सारे क्लोन सेलेक्ट कर लेना है, लाइफ टाइम में जाना है और ऑल फ्रेम कर देना है। अब ये पेंट जो है आपका जितने भी आपके फ्रेम हैं सब पे हो चुका है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लीन प्लेट सब पे काम करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे फ्रेम आगे बढ़ रहे हैं और पानी भी साथ साथ प्ले हो रहा है। तो कितना ज़्यादा अच्छा था। और ये हो गया एक तरीका। यहाँ पे नीचे की तरफ ये ब्लैक रह गया, तो यहाँ पे भी एक ब्रूस मार देंगे और इसको भी ऑल फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ से कर लेंगे अपने, यहाँ पे शॉर्टकट रहता है, सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं, लाइफ टाइम में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस क्लोन सेलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये मेरा वाटर क्लीन हो चुका है। तो ये कौन सा तरीका हुआ अपना, एक तरीका अपने को ये मालूम पड़ चुका है कि आप क्लोन करके लाइफ टाइम ऑल पे करके कोई भी एक चीज़ को हमेशा के लिए हटा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये कुछ इसी टाइप के शॉट पर काम करेगा। अगर आप कोई और शॉट यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उस पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको वो वही तरीका ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो चीज़ों को भी। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, ये हो चुका है एक तरीका। अब जान लेते हैं दूसरा तरीका। और यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करिए, जैसे जैसे आपने क्लोन मारा वैसे वैसे वाटर डुप्लीकेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे वाटर आपको दिख रहा होगा 3-3 4-4 बार चल रहा है, मतलब सेम टू सेम लहरें जो हैं इसकी वो 3-3 4-4 बार दिख रही हैं। अब इसको कैसे ठीक करें, इसका क्या तरीका होता है जिससे हम बच सकते हैं। अब मैं यहाँ से रोटो पेंट को थोड़ा हम साइड में हटा लेते हैं, इसका अब ज़रूरत नहीं है, ये हमने तरीका जान लिया है कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। तो मैंने यहाँ पे टैब दबा के ट्रांसफॉर्म मास्क लिखा था और ये एक नोड ले लिया है ट्रांसफॉर्म मास्क का, और एक रोटो का नोड ले लेंगे, वो उसका शॉर्टकट रहता है, और यहाँ से इसका मास्क कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मास्क कनेक्ट रहेगा और ट्रांसफॉर्म मास्क का जो मेन तीर जो आता है वो अपना स्कैन में चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉली बना लेते हैं रोटो के अंदर, जैसे जल्दी से बना लेते हैं। ऐसी रफली पॉली बनानी है आपको। ये सब ट्रिक जो आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है और ये सब चीज़ें चुटकी बजाते ही हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने रफली पॉली बना ली है और इसको 1-2 बार थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं। वैसे एनिमेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बड़ी पॉली बना लीजिए तो आपको एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बार मैं जल्दी की देख लेता हूँ, और देखो की मैं कितना दूर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी रफली आपको बताने के लिए कर देता हूँ ताकि आपके पास अगर कोई हार्ड शॉट हो तो आप एनिमेट कर पाएँ, ठीक है। अब ये मैंने रोटो में सब कुछ कर लिया। अब मेरा बचा ट्रांसफॉर्म मास्क का नोट कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप की सेटिंग आई है और हमारे फुटेज पे एक ही कंट्रोल पॉइंट आया, मतलब एक सेंटर पॉइंट आया है। इसको आप कंट्रोल दबा के अपने कीबोर्ड से उधर उधर रख सकते हैं। अब मेरी पॉली जहाँ पे है उसके मैं सेंटर में रख दूंगा। जैसे मेरी पॉली मुझे मालूम है यहाँ पे है, तो उसको मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैं बिना कंट्रोल दबाए, ठीक है, पहले हमने कंट्रोल दबा के रखा था, अब बिना कंट्रोल दबाए तो यहाँ पे मैं फुटेज उठा रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, 2 फुटेज बना लिया ट्रांसफॉर्मर्स, और यहाँ पे मैं जहाँ मेरी पॉली है वहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो देखिएगा इस वाटर
आ चुका है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, और ये हर फ्रेम पर है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, ये हर फ्रेम पर हुआ है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एजेस एकदम शार्प हैं, मतलब एकदम बिल्कुल तीर वाली एजेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा रोटो में कोई फैदर नहीं है। अगर मैं रोटो में फैदर दे दिया तो हमारी ये सब जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो पानी एकदम ब्लेंड होता हुआ दिखेगा। तो मैं क्या कर रहा होगा, रोटो को नोटो खोल लेना है और यहाँ पे अपनी पॉली जो है इसको हम दे देंगे ई दबा के फैदर। जैसे आप फैदर देंगे वैसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे पानी एकदम ब्लेंड होगा। दोबारा से दिखा देता हूँ, शिफ्ट ई दबा के फैदर बंद कर सकते हैं। अब दोबारा से फैदर दे रहा हूँ तो देखिए कैसे ब्लेंड हो रहा है पानी। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब इसमें भी हम थोड़ी 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ से पानी मेरा डुप्लीकेट होगा, थोड़ा सा मैंने फैदर दबा लिया यहाँ से, तो ये हमारी क्लीन पेट एक ये बन गई। ये दूसरे तरीके से बनी है, एक रोटो पेंट से बनी और एक ट्रांसफॉर्म मास्क से, और ये भी चुटकी बजाते हुआ है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम आराम से हो चुका है। अगर यहाँ पे भी कुछ डुप्लीकेट पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी कोई डुप्लीकेट चीज़ आती है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ ट्रिक उसकी की क्या ट्रिक रहती है। तो एक बार थोड़ा सा आगे कर लेते हैं फुटेज को यहाँ पे, इसको फैदर। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी की जो थी लगी हुई, वहाँ पे हमने फिर ध्यान ही नहीं दिया कि फैदर यहाँ पे भी देना होगा। तो हम क्या करते हैं, फैदर बंद कर देते हैं, उस वाली की पे भी जाके बंद कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्टकट सब तरीके। तो आपको यहाँ पे जाना हो, मल्टी चालू कर लेना है और आप फैदर देंगे। अब ये फैदर हर फ्रेम पे हो रहा होगा, जितने भी फ्रेम पे आपने भले ही की दे रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, ये फैदर हर फ्रेम पे हो चुका है। तो एक ये ट्रिक हो गई अपने कि अपने को फैदर कैसे देना है हर फ्रेम पे। सिर्फ ऊपर वाले ऑप्शन को मल्टी को चालू कर लेना और फैदर आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर फ्रेम पे हो गया, भले ही मेरी की लगी हुई थी। अब इसको बंद कर लेना, जरूरत नहीं है। ऐसे आप पॉली भी हिलाएंगे तो आपकी पॉली भी हिल जाएगी हर फ्रेम पे इसको चालू करने के बाद। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैं यही बता रहा था कि अगर डुप्लीकेट हो जाता है तो क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल एक और ट्रांसफॉर्म मास्क लेना होगा। जैसे मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पानी मेरा आप देख पा रहे हो डुप्लीकेट हो चुका है, ये लहर इधर भी है और उधर भी है। ये सब चीज़ें होती हैं। देखो डुप्लीकेट तो आप पेंट भी करेंगे तब भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको क्लीन करना इतना ज़्यादा इजी है ना कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बता दूँ कि आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। अब वो क्या करना है, एक बार और सर्च कर लेना है ट्रांसफॉर्म मास्क। ये गलती से ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मास्क में अंतर होता है, ये आपको जान लेना होगा। ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, वो सिर्फ पूरा फुटेज खिसकाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म मास्क मतलब क्या हुआ, आप किसी में कनेक्ट करके रोटो में आप सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्ट को खिसका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म मास्क से, अब मैं यहाँ पे पॉली मैंने बना ली एक सर्कल, और इसको भी हम फैदर दे देंगे। ये लीजिए, ये भी क्लियर हो गया। तो कितना ज़्यादा इजी था। ट्रांसफॉर्म मास्क को बनाइए, रोटो बनाइए और अपने सब चीज़ें हटा दीजिए। आपको 2 तरीके मालूम पड़ चुके, एक तो हमारा पेंट का कि हम पेंट करके कैसे हटा सकते हैं लाइफ टाइम ऑल पे करके, और गाइस दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्म मास्क का। अब जान लेते हैं और चीज़ें कि हम और चीज़ें कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये बोर्ड मुझे डुप्लीकेट करनी है, मुझे 2 बोर्ड दिखानी है। किसी ने बोला भाई एक ही बोर्ड है यार, इसके पास में जैसे गैंग बना दो बोर्ड की, तो आपको क्या करना होगा, फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म मास्क लेना होगा और सिर्फ एक ही फ्रेम पे काम करना है, सब पे हो जाएगा। तो गैस कि अब मैंने रोटो एनिमेट करा था कई फ्रेम पे, लेकिन इस बार सिर्फ मैं सिर्फ एक फ्रेम पे एनिमेट करूंगा और सब पे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब की बार आपको बोर्ड के ऊपर पॉली नहीं बनानी है, अब की बार आपको बनानी होगी पानी के ऊपर जहाँ आपको बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रफली ऐसी पॉली बना लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से ठीक कर लेते हैं एक बार ऐसे कोने से, और आपको कोई पॉइंट चाहिए पॉली पे तो आप ऑल्ट दबा सकते हैं, राइट वाला ऑल्ट, आपको पॉली पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा फैदर दे लिया। अब देखो मैं कंट्रोल से फिर से बिना कंट्रोल को उठा रहा हूँ, तो ये बोर्ड डुप्लीकेट। तो कितना ज़्यादा इजी था। बोर्ड को भी आप ऐसे भी डुप्लीकेट बना सकते हैं, क्योंकि गाइस पानी है बैकग्राउंड में, पानी में तो पता ही नहीं चलेगा चीज़ें कि हमारी डुप्लीकेट हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि पानी तो भाई ऐसा है ना, कलर भी सिर्फ एक ही है, वो ब्लेंड हो रहा है आराम से। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको पॉली एडजस्ट करनी है यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हैं। अब एक तीसरी बोर्ड ही बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक और ट्रांसफॉर्म मास्क का नोट लेना होगा। मैंने ऊपर वाला ही कॉपी कर लिया है और रोटो को उठा के इधर रख दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही फ्रेम पे करा था, और यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्म मास्क मैंने खिसकाया है। अब देखिए गाइस आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारा व्यू ही नहीं है भाई। ट्रांसफॉर्म मास्क से व्यू तो करो तभी तो आएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसी व्यू करा तो देखिए गाइस आ चुका है। अब गाइस ये हो गया हमारा तीसरा तरीका, जिसमें हम बोर्ड डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी हमारा एक तरीका और बताया कि हम अंडर वाटर कैसे बनाएं। ये तो बहुत ज़्यादा अलग ही चीज़ होगी भाई, पानी के अंदर बोर्ड चल रही है, तो वो सब चीज़ें भी हम आगे जानेंगे। पहले यहाँ पे 1-2 चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ किस टाइप का हमारा शॉट लग रहा है थोड़ा सा। ये अगर यहाँ पे भी कोई डुप्लीकेट हो रहा है तो अपनी पॉली छोटी कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो एकदम ऐसी रफली आपको बताया है। अगर आपकी डुप्लीकेट हो रही हैं चीज़ें तो आप पॉली छोटी करके सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक और ट्रांसफॉर्म मास्क लग गया उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से बोर्ड चल रही है, एकदम परफेक्ट लेवल पे। ऐसा ही लग रहा है कि भाई है थी, मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे हमारी एक ही बोर्ड थी, अब ये 3 हो चुकी हैं। तो गाइस हमने ये भी जान लिया है। अब हम जान लेते हैं और तरीके इसके कि हम अंडर वाटर कैसे बनाएं। ये सबसे अलग है कि इसको अंडर वाटर कैसे बनाएं, पानी के अंदर चलती हुई कैसे दिखाएं।
तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप देखेंगे तो भाई कहेंगे अरे यार क्या मजाक कर दिया भाई, इतना ज़्यादा ईजी था। अब देखो आपको क्या करना होगा। अब जैसे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं इसके अंदर। अब जैसे मुझे ये बोट जो है मुझे थोड़ी सी बड़ी दिखानी, छोटी दिखानी है, किसी को बड़ा करना है, किसी को घुमाना है, तो आप स्केल में जाइए ट्रांसफॉर्म के और आपकी बोट बड़ी हो जाएगी। अब मैं दूसरे वाले स्केल में चले जाता हूँ और उसको मैंने छोटा कर दिया, तो देखिए तीनों का साइज अलग हो चुका है। और अगर गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, ऐसे पौड़ी देखो थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं, फेदर बढ़ा देते हैं। अब जैसे ये बोट तो तीनों एक ही दिशा में चल रही है, मैं चाहता हूँ ये तीनों अलग अलग में चले या फिर एक किन में से कोई अलग चले, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से ट्रांसफॉर्म मास में जाना होगा और गाइस इसका रोटेशन छेड़ देना होगा। इस बार रोटेशन, पिछली बार हमने क्या किया था स्केल, इस बार हम रोटेशन कर देंगे। तो गाइस रोटेशन के लिए हमको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म मास में जाते हैं एक बार जल्दी से हम जरा, यहाँ से अब इसका रोटेशन हिला देंगे, लेफ्ट कर लेंगे या फिर राइट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसका मुंह थोड़ा लेफ्ट की तरफ कर दिया, जैसे बोर्ड से टकराने वाली हो, तो गाइस आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि पॉली के साथ, तो आपको पॉली एडजस्ट कर लेनी है, पॉली को आप अंदर बाहर करिए तो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पे अब एक दिक्कत आ चुकी है। दिक्कत क्या आ चुकी है कि हमारा पानी जो है ना वो भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है, वो भी अपनी दिशा बदल चुका है, वो भी रोटेट हो चुका है, क्योंकि हमारी पॉली इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो बोट से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए हमारा पानी जो है ना, पानी भी हमारा हिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको क्या करना होगा, अपना रोटो एडजस्ट कर लेना होगा। आपको रोटो बोट के ऊपर ही रखना होगा, मतलब बोट के आसपास ही रखना होगा। अगर आप ज़्यादा पानी के अंदर लेकर जाएंगे तो पानी हिलता हुआ दिखेगा। तो इसका हम कैसे करेंगे, रोटो को एनिमेट कर लेंगे। तो गाइस रोटो एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रोटो को नोटो खोलना होगा। देखिए आज यहाँ पे पानी देख लीजिए अलग ही दिशा में चल रहा है, इसका अलग ही भाई नशे हो चुके हैं क्योंकि हमने रोटेशन छेड़ दिया है। तो इसको हम कैसे ठीक कर लेंगे, रोटो के ऊपर छेड़ लेते हैं, रोटो में जाते हैं जल्दी से, रोटो के नोट पे आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया, अब रोटो को थोड़ा थोड़ा दबा लेते हैं कि बोट ना कटे हमारी और सिर्फ बोट ऐड होए। ठीक है, अगर आप पानी को भी ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म मास काम ही कुछ इस तरीके से करता है कि वो दो फुटेज बना लेता है और आपका रोटो जो होता है ना सिर्फ उतने में से वो फुटेज में से पार्ट काट देता है और सेम टू सेम उसी फुटेज की तरह चलाता है जैसा हमारी ओरिजिनल फुटेज चल रही है। तो यहाँ पे आप जैसे आप प्ले करेंगे तो आप अधिकतम चीज़ें सॉल्व हो चुकेंगी, क्योंकि ये तो रफली रोटो है। अगर आप प्रीसाइज रोटो करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें, पानी बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि भाई हिल ही नहीं रहा है, पानी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप वीएफएक्स में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। अब गाइस अंडर वाटर जान लेते हैं, अंडर वाटर कैसे काम करता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक और ट्रांसफॉर्म नोड की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्म मास हम यहाँ से ले लेते हैं एक और एक रोटो का नोड ले लेते हैं और इसका मास हर बार की तरह रोटो में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ व्यू कर लेंगे। ठीक है, अब की बार जो हमारी पॉली बनेगी वो किससे बनने वाली है, वो बनने वाली है हमारी बोट के ऊपर। बोट के ऊपर क्यों, क्योंकि हम बोट के ऊपर पानी डालेंगे, मतलब बोट के ऊपर हम पानी लगा लेंगे। तो आप सोचेंगे यार बोट तो हमारी दुबक गई, फिर फायदा ही क्या हुआ, अंडर वाटर कैसे गई है, बोट तो हमारी दुबक जाएगी, हम बोट के ऊपर पानी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है फिर से वो पूरा समुद्र बन जाए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिएगा इस फुटेज कट रहा है, फुटेज छोटा पड़ रहा है क्योंकि हमने ऊपर से नीचे खींचा तो ऊपर ब्लैक आ चुका है। तो उसको ठीक कैसे करें, तो आपको क्या करना होगा, स्केल का साइज थोड़ा बड़ा कर देना, मतलब बैकग्राउंड में जो हमारी फुटेज है ना उसको हमने स्केल बड़ा कर दिया, जिससे हमारी फुटेज जो पानी काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। और अब आप कितना भी ज़्यादा फुटेज को ऊपर नीचे हिलाइए, आपके पास पीछे वाली बैकग्राउंड फुटेज बहुत बड़ी है, जिससे आप आराम से फेदर भी दे सकते हैं और आपकी बोट एकदम मतलब पानी के अंदर जा चुकी है। अब ये अंदर जा चुकी है पानी, मतलब ये प्रकार से इसके ऊपर है ही नहीं, मतलब बोट है ही नहीं, यहाँ पे पानी आ चुका है। अब इसको कैसे ठीक करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर का भी डिफरेंट आ चुका है, थोड़ा सा वाइट आ चुका है, ऊपर की तरफ वाइट है, तो आप ग्रेड ला के थोड़ा सा डाउन कर दीजिए गेन को, ठीक हो जाएगा। अब देखो गाइस क्या करना है, कितना ज़्यादा इजी होगा, आप भी चौंक जाएंगे। आपको जो ट्रांसफॉर्म मास में जाना है और यहाँ मिक्स की वैल्यू, जैसे ही आप मिक्स की वैल्यू करते हैं कम, ये चली गई अंडर वाटर, मतलब पानी इसके ऊपर आ चुका है। जितना आप कम करेंगे उतना आपकी बोट ऊपर आती रहेगी, इसलिए आप थोड़ा सा कम रखिए। जैसे मैं 0.9 कर देता हूँ, तो ये देखिए अब ये पानी के अंदर है। जैसे आप मान लीजिए कोई आपके पास कोई चिड़िया है, जैसे कोई चील है आपके पास, आप चाह रहे हैं उसे पानी में दिखाएं कि वो पानी में उड़ रही है, तो गैस ये तो बहुत बड़ा अलग लेवल का काम हो गया। तो गैस इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर पानी डाल दीजिए और उसका मिक्स का वैल्यू कम कर दीजिए, तो आप काफ़ी आसानी से पानी के अंदर दिखा सकते हैं। तो गैस ये देखिए कितने ज़्यादा हमने इसमें वीडियो में जान ली चीज़ें कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बोट को डुप्लीकेट बोट ऐड कर सकते हैं, बोट को पानी के अंदर कर सकते हैं,
बल्कि पूरी बोट ही हटा सकते हैं, वो भी एक तरीके से नहीं, दो तरीके से, ट्रांसफॉर्म मास्क से और रोटो पेंट से। तो गाइस कितना ज़्यादा यूजफुल था ये वीडियो। अगर आपको एक वीडियो पसंद आती है तो भाई जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बताना मुझे कमेंट करके कि इसी टाइप की वीडियो और लाओ, जैसे हम एक वीडियो में 3-4 चीज़ें जान जाएं। तो गाइस अपने इस टाइप की वीडियो लाएंगे और आप काफ़ी अच्छे से BFX में आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ गाइज, अगर आपको ट्रांसफॉर्म मास्क के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो आप जरूर ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने इसमें बता रखा है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर और गाइज जय हिंद।